हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल आउट ऑफ बॉक्स विद अनिल पांडे। और आज का दिन रविवार है और डेट जो है 19 जनवरी 2025 है। तो मैं आज जो है क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सी मैसेज हैं जो व्यूअर्स हैं या जो बायर्स हैं जिन्होंने प्रेस्टीज सिटी एट बेंगलोर उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है या वो जानना चाहते हैं। कुछ नए व्यूअर्स हैं जो प्रेस्टीज सिटी में रीसेल के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। इन सारे सवालों के लिए मैं आज ये क्वेश्चन एंड आंसर का एक ब्लॉग लेके आया हूँ। तो मैं अपना ये जो वीडियो है लिमिट करूँगा ओनली ऑन द क्वेरी ऑफ प्रेस्टीज सिटी एट सरजापुर रोड बेंगलोर। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रो में मैं ये बता दूं, आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं जो हर बार बहुत तरीके की मैसेज आती है रिगार्डिंग पोजीशन। बिकॉज अब ये जो है प्रेस्टीज सिटी में कुछ प्रोजेक्ट हैं जो बनके तैयार हो चुके हैं, तो उनके बारे में नेचुरली है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है और जो बायर्स हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी है कि रिगार्डिंग पोजीशन। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं सारे पोजीशन का जो टॉवर्स हैं उनका क्या अपडेट है, कंस्ट्रक्शन वर्क और पोजीशन कब होगा उसके बारे में हाईलाइट करूँगा। और फिर फोरम मॉल के बारे में भी बहुत से सवालात हैं तो वो मैं लेता हूँ। एंड इसके बाद जो क्वेश्चन एंड आंसर है, जो बहुत से क्वेश्चंस जो है जिनके आंसर व्यूअर को तलाश है, जानना चाहते हैं, तो उनके बारे में जवाब दूंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रेस्टीज सिटी जो है काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। 188 एकड़ का लैंड पार्सल है और इसमें जो है स्टार्टिंग फ्रॉम फोरम मॉल, एस्पन ग्रीन विला और एवलॉन टावर एंड देन ईडन पार्क, देन मेरिडन, देन एस्टन एंड देन आपका इंडिपेंडेंट जो हाउस है वो है, एंड देन क्लब रेवरिया, उसका फंक्शन क्या है, तो मैं इसके बारे में आपको बात करूँ। सो काइंडली डोंट स्किप द वीडियो। और ये आपसे रिक्वेस्ट है, इन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल and also share this information to the needy person so that they can also be updated with this. Now, first I will come on possession. The Aspen Green Villa, which is supposed to be handed over in October 2024, उसका जो वर्क एस्केलेशन है, कंस्ट्रक्शन वर्क एस्केलेशन है, वो ऑलरेडी हो चुका है। एंड एज नाउ अब जो है उसका एक्सपेक्टेड डेट एज आई हैव कन्फर्म, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रेस्टीज का जो एक्सपीरियंस सेंटर है वहाँ की अपडेट के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो उनका जो एस्पन ग्रीन विला का जो पोजीशन है, 90% फर्स्ट कंस्ट्रक्शन वर्क ओवर हो चुका है। सम ऑफ द फिनिशिंग वर्क इज लेफ्ट, सो यू कैन एक्सपेक्ट हुएवर हैज बुक्ड इन एस्पन ग्रीन विला ऑफ द प्रेस्टीज सिटी, द पोजीशन इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च। दिस इज रिगार्डिंग एस्पन ग्रीन विला। नाउ कम फॉर एवलॉन टावर पार्क। इसका भी जो पोजीशन एज प्लान एज अर्लियर प्रेस्टीज की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन थी वो फरवरी 2025 में थी। यस, फरवरी 2025 में थी। नाउ द वर्क इज लिटिल एस्केलेटिंग, सो इट आल्सो कैन लीड टू एस्केलेशन अप टू मार्च एंड। यू कैन से द पोजीशन ऑफ द एवलॉन tower they may announce, and beside this any update is coming latest, then I will also bring to you to my viewers. तो एवलॉन पार्क के बारे में क्या है, जैसा कि मैं प्रीवियस अपलोड वीडियो करता रहता हूं तो उसमें आपको उसमें भी बताया था कि ये जो है उसमें 1, 2, 3 और नाउ 4 टावर का जो वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो रिमेनिंग चूंकि उसमें 7 टावर हैं तो अभी जो 5, 6, 7 टावर का जस्ट फिनिशिंग वर्क इज लेफ्ट। दूसरा चीज पोजीशन के बारे में मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि जो प्रेस्टीज का, बिकॉज अभी रजिस्ट्रेशन पार्ट, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभी ई खाता ट्रांसफर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिल्डर की अभी एज पर रेरा हो गई। तो
तो वो ई खाता का जो प्रोसेस है ऑलरेडी इट इज़ कंटिन्यूस वर्क, उसमें जो भी है विद रिक्वायर्ड एजेंसीज काम चल रहा है। तो जैसे ही ई खाता का हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन का अनाउंस होता है। अभी रजिस्ट्रेशन एट फॉर दिस प्रेस्टीज फ्लैट्स और विलास का रजिस्ट्रेशन अभी 2-3 महीने के लिए बंद है। सो ये क्या होता है कि पोजीशन वो लोग आपको दे देंगे। सपोज एस्पन ग्रीन विला मार्च में तैयार हो गया तो उसका भी पोजीशन के लिए आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। यू कैन टेक ओवर यू कैन विजिट एंड यू कैन टेक ओवर योर फ्लैट आफ्टर ड्यू इंस्पेक्शन वॉट एवर द प्रोसेस प्रेस्टीज फॉलो, सेम गोज फॉर एवलॉन। तो पोजीशन का और रजिस्ट्रेशन का कोई आपस में संबंध नहीं है। They may give you intimation, you can take over your flat, you can start your interior, and later on when the e-khata process completed, then you will be intimated about the registration date कि आपका क्यू कहाँ पर है, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ फ्लैट्स होते हैं, टावर्स होते हैं, तो वो आप कोऑर्डिनेट उनसे आप जो है वो आप तक इंफॉर्मेशन दे हिमसेल्फ विल गिव यू, प्रेस्टीज विल गिव यू, एंड उसके हिसाब से आप अपना बजट और जो भी है आप अपना रजिस्ट्रेशन का कितना खर्चा लगता है और इंटीरियर के लिए क्या है दैट यू कैन प्लान नाउ, बिकॉज अभी टाइम है आपके पास। अभी कोई भी प्रेस्टीज में यूनिट जो है पोजीशन के लिए अभी तैयार नहीं है। इट विल बी कमिंग इन मार्च। नाउ कम डाउन फॉर फोरम मॉल के लिए बहुत से सवाल आते हैं कि फोरम मॉल का कब जो है क्या स्टेज है। तो मैंने अपने ड्रोन वीडियो में और भी वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ, वीकली जब विजिट करता हूँ जाता हूँ। प्रेस्टीज का जो फोरम मॉल है इट इज़ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी, मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द फोरम मॉल इज गोइंग ऑन, बट स्टिल उनका जो कंप्लीशन डेट है, बिकॉज क्यूरियोसिटी यहाँ पे भी दर्शकों की आती है कि क्या जो है इसका कंस्ट्रक्शन का स्टेज है। सो नाउ इट इज़ ऑन द इनिशियल कंस्ट्रक्शन, जो लेन डाउन ऑन द फ्लोर वगैरह जो भी है, डिगिंग हो रही है, सो मेनी मशीन्स यू नो फॉर दैट दे आर वर्किंग। इसका कंप्लीशन डेट अभी तक उन्होंने नहीं अनाउंस किया है। नाउ यू कम डाउन फॉर एडन इज सपोज, बिकॉज ऑल द टावर की जो बात करें वो ईयर 2025 में ही हैंड ओवर होना है। इसका भी मई जून उन्होंने पोजीशन अनाउंस किया था, बट स्टिल चूंकि ईडन में बहुत टावर है एज कम्पेयर टू एवलॉन में 7 है, उधर नियर अबाउट 10 और 11 टावर हैं, तो इस हिसाब से वहाँ पर नंबर ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द फ्लैट इज मोर। स्टिल दैट यू कैन से द हाफ ऑफ द टावर 1, 2, 3, 4, 5 there up to 6 tower the work is about to finish, and remaining that 5 tower work is left. So still that when the escalation start from Aspen Green and then goes to Avalon, so you can also expect 2 or 3 months, you maybe just you add up, you can get the sequence from Avalon. The moment Avalon is handed over, you can just add up your escalation date of Eden also. Same goes for Meridian. Meridian is again with huge towers, more than you can say 12 plus towers exactly, I don't know. So Meridian work is also with full fledged, it is going on, and it is also as and when any update regarding Meridian comes later part in October or somewhere, you can expect tentative the handover of the Meridian. And then at last when the Aston is of course not having much flat as compared to Eden or Meridian, so that work is also going on, and then that you can expect at the end of this 2025. So this is the a total information which I am giving you regarding the possession, and those who have booked the they are also, suppose उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट प्लॉट बुक किया है, वो भी जानना चाहते हैं, क्योंकि कई जो बायर्स हैं वो इंडिया में नहीं है, एब्रोड हैं, तो उनकी भी मैसेज आती है कि क्या स्टेज है। तो यस, वहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन जो अवेलेबल हैं बेंगलोर में, और वो उनका अपना हाउस का कंस्ट्रक्शन, वेदर दैट कॉन्फ़िगरेशन, उनके पास प्लाट का 1200 स्क्वायर फीट है, 1500 है, 1800 है, उनका काम उधर जो है जो अवेलेबल है उनका काम स्टार्ट हो रहा है। वो लोग ऑलरेडी अपना जो यूनिट बना रहे हैं। ओनली द अप्रूवल इज G+2 फ्लोर्स, जो इंडिपेंडेंट प्लॉट का अप्रूवल है फ्रॉम प्रेस्टीज साइड, एंड डिजाइन आल्सो, बिकॉज दे you cannot see for that plot you cannot reach the 3rd floor, and also design also you need to consult with the Prestige, because design भी similar होनी चाहिए as per the my information. So but construction of the independent
बिला इज गोइंग ऑन देयर एंड रेवरिया जो इनका रेवरिया जो क्लब है दैट इज़ फुली फंक्शनेबल। फिर एक दूसरा डाउट, इसमें बहुत से मैसेज हैं तो मैं कंबाइन करके बता रहा हूँ कि इसमें जो एंट्री है, जो एंट्री गेट है, उसमें पब्लिक के लिए होगा या ये प्राइवेट रोड होगा, प्रेस्टीज का होगा या नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये पब्लिक के लिए एक्सेस रोड, बिकॉज इसके 2 गेट हैं, एक टुवर्ड्स सरजापुर है, एक इतनपुर की तरफ है, 2 गेट है ईस्ट एंड वेस्ट। तो एंट्री क्या ये आम पब्लिक के लिए होगी? तो इसमें अभी पूरा क्लियरिटी नहीं है। कि क्लियरिटी नहीं होने का रीज़न ये है कि एक्सेस तो जो एज टुडे जस्ट आई हैव कंफर्म फ्रॉम प्रेस्टीज ऑफिस, सो एज पर द एंट्री प्राइवेट की व्हीकल्स की एंट्री इज नॉट परमिटेड। नंबर 1 पॉइंट इज दिस इज नॉट ए गवर्नमेंट रोड। सो आप अगर ये सोच रहे हो कि इसमें से BMTC निकलेगी और ये होगा, नहीं, इट इज एज पर प्रेस्टीज। लेटर ऑन व्हाट हैपेंस आई विल गिव यू द अपडेट। So as far as today it concerns, it is solely for the resident of the Prestige city. Now, the entry to Forum Mall, people are asking whether that other public means other than the residential people, the entry is allowed in Prestige Forum Mall, will be allowed after when it will be fully constructed and operational. Yes, entry to Prestige Forum Mall, which will be a largest. People have asked me साउथ का जो फोरम मॉल है साउथ ऑफ द बेंगलोर बहुत बड़ा है, तो आई डोंट नो, आई हैव जस्ट टोल्ड कि सरजापुर एरिया में जो फोरम मॉल है इट इज़ गोइंग टू बी ए लार्जेस्ट फोरम मॉल इन द ईस्ट पार्ट ऑफ द बेंगलोर। इसमें एंट्री बाहर वालों की परमिट होगी। नाउ दिस इज रिगार्डिंग फोरम 2 अपडेट्स आर देयर। कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने बता ही दिया आपको और एंट्री के बारे में बता दिया। रोड एंट्री जो आम पब्लिक के लिए है स्टिल इट इज नॉट क्लियरिटी, बट एज क्लियरिटी जो है वो ओनली रेजिडेंशियल उसके लिए। और बहुत सी मैसेज हैं। क्या मैसेज हैं कि जो इसमें चूंकि बहुत से टावर्स हैं लाइक एवलॉन, मेरिडन और क्या नाम है ये जो है एडन, एस्टन और जो इंडिपेंडेंट क्लब रेवरिया, तो इनके जो आपस के एम्यूनिटीज़ हैं, मतलब अगर एवलॉन में कोई बंदा रह रहा है तो क्या वो मेरिडियन की इम्यूनिटीज़ यूज़ कर सकता है, या मेरिडियन में जो रह रहा है वो ईस्टर्न की यूज़ कर सकता है, या वाइस वर्सा। सो इट इज़ नॉट एज पर द प्रेस्टीज experience center or prestige office, the individual Avalon resident will be permitted only to avail the amenity of Avalon, and same goes for Eden, same goes for it cannot happen like that कि a person is having a flat in Avalon and can use the facility of Aspen Green Villa. This is total confined to the tower. Suppose Avalon का amenities है तो Avalon residential people will do and Meriden. And then regarding the entry means there is a 2 aspect. To enter, maybe further they may issue some pass or something like that. But as far as amenities concerned, the amenities remain as individual towers. So अलग अलग सबकी amenities है। Now एक और सवाल आता है कि क्लब रेवरिया तो बहुत बड़ा है, जस्ट लाइक यू कैन से सो मेनी फंक्शंस, उसमें क्या है, क्या बाहर वालों को कोई भी फंक्शन है उनका वो क्या वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो दैट आई हैव क्लेरिफाइड फ्रॉम द प्रेस्टीज क्लब रेवरिया दैट एनी आउटसाइड आल्सो इफ जो जिनका कि यहाँ फ्लैट नहीं है, प्लॉट नहीं है, बुक किया है, क्या वो क्लब रेवरिया बुक कर सकते हैं अपने पर्सनल जो भी फंक्शन के लिए? यस, दे कैन बुक इट एज पर मीन्स करंट इन्फॉर्मेशन, करंट अपडेट ये है कि बाहर वाले भी लोग उनका बुकिंग प्रोसीजर पूछ सकते हैं। दैट यू कैन इंक्वायर फ्रॉम प्रेस्टीज ऑफिस। लार्जर क्वेश्चंस मैं ये कवर कर रहा हूँ। और अब आता है इंडिविजुअल, कई क्वेश्चंस हैं, नियर अबाउट 100 मैसेजेस आर देयर रिगार्डिंग कि इनके ग्रुप जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हैं, जैसे एस्पेन ग्रीन विला का कोई उन्होंने ग्रुप बना के रखा है या व्हाट्सएप ग्रुप आई एम टॉकिंग अबाउट, सो दैट जो बायर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। उसका फ़ायदा होता है, कौन बायर कहाँ से इंटीरियर करा रहा है, क्या बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। सो वो लोग अपने ग्रुप के हिसाब से एवलॉन के वाले जो है जो ग्रुप है वो एवलॉन के जो ओनर है उनसे बात कर पाएँ, सो दैट इनफ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन विद इन द ग्रुप दे कैन हैव। सो एज पर एज बिकॉज कई लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल के माध्यम से
कई ग्रुप अपना एक्टिवेट करके हैं, सो दैट यू नीड टू कंफर्म फ्रॉम टेलीग्राम चैनल। एज फार एज व्हाट्सएप ग्रुप का मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एडन का ओनर्स का कोई सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप हो या एवलॉन का हो, एस्पेन ग्रीन का हो। अगर हो भी सकता है तो मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज सर्टेनली एनीबडी further going to live there or have a contact within the different towers, certainly group होना चाहिए। सो उसके लिए आप इंक्वायर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इंडिविजुअल हु हैव बॉट इन different towers, they can also form the group. Slowly it will also add up so many people. You can also initiate, not to wait for Prestige office. As for Prestige ने कोई separate व्हाट्सएप ग्रुप और या टेलीग्राम चैनल करके सेपरेट हर एक टावर्स और बिला और उसके लिए इंडिपेंडेंट जो प्लॉट्स हैं उनके लिए नहीं करके रखा है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। दूसरा, बहुत से सवाल आते हैं कि अब ये चूंकि बहुत सी मैसेज आ रही हैं, चूंकि अभी प्रेस्टीज सिटी अब कंस्ट्रक्ट होके और यू कैन से 50% ऑफ द टावर्स और प्रोजेक्ट आर इन द हैंडिंग ओवर स्टेज विद इन 2 to 3 ईयर। तो जो क्वेश्चन का फ्लो भी है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा है। लोग जानना चाहते हैं, जो लोग इसमें नहीं बुक किए हैं तो वो जानना चाहते हैं कि इसमें यदि मुझे एवलॉन में कोई फ्लैट खरीदना है, मेरिडन में कोई खरीदना है, ईस्टर्न में खरीदना है तो कैसे खरीदें, या बिला खरीदना है तो कैसे खरीदें। उसका मैं सिंपल आपको एक आंसर दूंगा कि इसका सबसे परफेक्ट प्लेस जो हर वीडियो में बोलता रहता हूँ, वेन एवर यू वांट टू हैव एनी क्वेरी काइंडली रीच टू प्रेस्टीज एक्सपीरियंस सेंटर। दिस इज देयर मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिस, still it is there. So why you should not go through broker, because broker के एक अलग कास्ट होता है, वो आपको एक अलग प्राइस बताएगा, and broker doesn't have much data regarding who have bought and who want to sell it the flat. That's why I restrict the viewers, buyers, not to go through broker. Take out your time and approach. If at all you want to you have made a move to buy in Prestige City, the only simple thing, directly reach to Prestige office. You will get correct information because they have got the data. They have opened a separate cell for the resale who wanted to the buyers who wanted to sell their flats or plot or villa. So they are having only the data, so that there you can get a exact tentative, otherwise absurd information and which will not be a correct information you will not get. So I never guide a viewers, because again buyers in a concrete want to know the concrete information. The place only concrete information can be given by Prestige marketing office. So otherwise otherwise you will get a non-authentic information, and ultimately when you want to invest your hard-earned money, so you should take care of all these factors. So viewers, I try to cover up all question and answer session largely asked to me. So how you like this video, let me know through comment box. And again, thank you watching for my video on my channel. And kindly also, at last I will say you subscribe my channel, and also must share to your contact people, because sometime you may don't need it, you may have the flat, but other of your friend group in searching of the good property, so a bit which can be useful for their living purpose also, and for the independent growth also. So I will be just keep you updating further regarding the Prestige City. Till then, bye everyone. Be happy with your family. Thank you once again.